उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस को लेकर घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे शूद्रों का अपमान करार देते हुए प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर दलित मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए विशेष नीति पर काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद दलित मतदाताओं में असमंजस की स्थिति भी है। समाजवादी पार्टी के इस नेता ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के ही खेमों में सनसनी फैला दी है। सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 चुनावों, चाहे वे लोकसभा के हों या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के, बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत दलित मतदाता उससे छिटक कर अन्य दलों में जा मिला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने शूद्रों के अपमान का मुद्दा उठाकर बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की जबरदस्त कोशिश की है। राजनीति के जानकारों की माने तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा दलित मतदाता भी इससे प्रभावित हो सकता है। बेशक समाजवादी पार्टी के सामने इसकी तीखी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हो, लेकिन इसको लेकर बसपा गहरे सदमे में है। वह इसको लेकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रही है। उसके सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति खड़ी हो गई है। यद्यपि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको भाजपा और सपा की साजिश करार देते हुए डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया है, लेकिन जो संदेश दलित मतदाताओं में समाजवादी पार्टी पहुंचाना चाहती थी वह पहुंच चुका है। बहुजन समाज पार्टी को डर है कि यदि बचा कुचा दलित मतदाता भी उससे छिटक कर समाजवादी पार्टी में चला गया तो उसके लिए राजनीति में वापसी करना आसान नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, उससे तो यही लगता है कि यह समाजवादी पार्टी का प्री प्लान राजनीतिक गेम था, जिसके लपेटे में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ज्यादा आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ दलित मतदाताओं का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी चला गया तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण उत्तर प्रदेश में भारी उथल पुथल मचा सकता है। बसपा इंतजार कर रही है कि यह मामला किस तरह शांत हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को हवा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि इस मुद्दे को जितना ज्यादा उभारा जाएगा उतना ही राजनीतिक लाभ आने वाले चुनावों में उसे मिल सकता है। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शूद्रों को लेकर जो राजनीतिक माहौल पैदा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यदि उसे कुछ प्रतिशत वोट और मिल जाता तो वह प्रदेश में तो अपनी सरकार बना ही लेती, साथ ही उसके कई दर्जन सांसद भी संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे होते। स्वर्ण मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, तो सपा ने दलित मतदाताओं को साधने के लिए शूद्रों के अपमान का यह राजनीतिक ब्रह्मास्त्र से चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अवलोकन करें तो उसने पिछड़ों के साथ साथ समाज के अति पिछड़े और दलित मतदाताओं को भी साधने के लिए इन समाजों के प्रमुख लोगों को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया है। समाजवादी पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। उसका मकसद लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत गठजोड़ के साथ उतरकर लोकसभा की अधिकांश सीटों पर कब्जा करने का है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुओं के अपमान से जोड़ते हुए पलटवार किया है, लेकिन पार्टी को डर है कि धीरे धीरे जो दलित मतदाता पार्टी से जुड़ रहा है कहीं वह छिटक कर समाजवादी पार्टी के खेमे में न चला जाए। भारतीय जनता पार्टी को डर यह भी है कि इससे बड़ी संख्या में बसपा से जुड़े दलित मतदाता भी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में उसकी राह कठिन हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे हिंदुत्व के अपमान से जोड़ते हुए पलटवार करने में देर नहीं की है। जिस प्रकार कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जे को लेकर भाजपा हमेशा उस पर हमलावर रहती है, कुछ ऐसा ही गेम इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ खेला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि कहीं वह भी इसके लपेटे में न आ जाए, इसलिए वह खुलकर इसे हिंदुओं की आस्था पर प्रहार बताते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो रही है। समाजवादी पार्टी के इस राजनीतिक गेम का विरोध करने में बहुजन समाज पार्टी अभी पीछे दिखाई दे रही है। यदि उसे अपना परंपरागत वोट बैंक छिटकने से बचाना है तो उसे भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर होना होगा, अन्यथा धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर जाती दिखाई दे रही बहुजन समाज पार्टी के सामने आने वाले दिनों में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इसमें भी अधिकांश सीटों पर दलित मतदाता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसको लेकर उत्तर प्रदेश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, सपा और बसपा में घमासान मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की लगभग 30 से 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता भी किसी भी राजनीतिक दल के समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है तो पिछड़ा वर्ग पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि पिछड़े वर्ग का वोट बैंक तो उसका है ही, अगर इसमें दलित मतदाता भी जुड़ जाए तो वह भारतीय राजनीति में तहलका मचा सकती है।